नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक माइक और मैं खुशबू मीना। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की एक अनोखी प्रथा के बारे में, जो जमीन और परंपरा का एक अनूठा संगम है। हिमाचल प्रदेश भारत का वो खूबसूरत राज्य है जहाँ पहाड़ों की चोटियाँ आसमान को छूती है और परंपराएं सदियों से जीवित है। लेकिन इन हरे भरे पहाड़ों के बीच एक ऐसी प्रथा है जो आज भी लोगों के लिए आश्चर्य और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। तो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवती ने दो सगे भाइयों के साथ शादी की। थोड़ा हैरत करने वाला है ये मामला, लेकिन ये एक प्रथा है। महाभारत में द्रौपदी ने पांडवों से शादी की और 5 भाइयों की पत्नी बनी। ये प्रथा भी कुछ ऐसी ही है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिरकार ये प्रथा है क्या। ये है बहुपति प्रथा यानी पॉलीएंड्री, जहां एक महिला दो या दो से अधिक भाइयों की पत्नी बनती है। हाल ही में हिमाचल के सिरमौर जिले में इस प्रथा की एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। दो सगे भाइयों ने एक ही युवती से विवाह रचाया। ये विवाह न सिर्फ इस प्रथा को चर्चा में लाया, बल्कि इसके पीछे की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वजह को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां आमतौर पर ऐसी शादियां चुपके से होती है, वहां इस समारोह में पूरे गांव ने हिस्सा लिया। वहां के लोगों के अनुसार वहां के परिवारों में बहुपति प्रथा देखी जाती है, लेकिन इस शादी की पारदर्शिता और सम्मान ने इसे खास बनाया है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ये प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित है। ये प्रथा हिमाचल प्रदेश के कुछ खास क्षेत्रों में देखी जाती है, खासकर सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के कुछ हिस्सों में। सिरमौर जिले का ट्रांसगिरी क्षेत्र, जहां शिलाई और कुन्हट गांव स्थित है, इस प्रथा का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा किन्नौर के कुछ गांव और लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम इलाकों में भी ये प्रथा प्रचलित है। हाटी समुदाय जो सिरमौर में बसा है, इस प्रथा को जोड़ीदारा प्रथा या उजला पक्ष के नाम से जानता है। तो आखिरकार बहुपति प्रथा है क्या? बहुपति प्रथा यानी पॉलीएंड्री एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों की पत्नी होती है। हिमाचल में ये प्रथा ज्यादातर फेटर्नल पॉलीएंड्री के रूप में देखी जाती है, जिसमें सगे भाई एक ही महिला से शादी करते हैं। इस व्यवस्था में महिला औपचारिक रूप से एक भाई, आमतौर पर सबसे बड़े वाले भाई से विवाह करती है, लेकिन वह सभी भाइयों की साझा पत्नी मानी जाती है। अब जानते हैं कि कब से ये प्रथा चली आ रही है। इस प्रथा की जड़ें सदियों पुरानी है। कुछ लोग इसे महाभारत के द्रौपदी पांडव प्रसंग से जोड़ते हैं, जहां द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था और ये प्रथा उसी का हिस्सा है। इतिहासकारों के अनुसार ये प्रथा हिमाचल के किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 19वीं सदी से प्रचलित है। 1910 में बुशहर राज्य के एक सर्वे के अनुसार 1240 महिलाओं में से 865 के पास दो पति, 237 के पास तीन, 86 के पास चार और 51 के पास 5 पति थे। ये आंकड़े बताते हैं कि ये प्रथा उस समय व्यापक थी। अब जानते हैं कि इस प्रथा के पीछे असली कारण क्या हो सकता है। इस प्रथा के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारणों का गहरा मेल है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। अगर हर भाई अलग अलग शादी करे तो परिवार की जमीन और संपत्ति बंट जाती है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। बहुपति प्रथा इस बंटवारे को रोकती है। एक ही पत्नी होने से सभी भाई संयुक्त रूप से संपत्ति का प्रबंध करते हैं और परिवार एकजुट रहता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में पुरुष अक्सर काम के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे में एक साझा पत्नी परिवार की देखभाल करती है और घर की जिम्मेदारियां संभालती है। तो आप जानते हैं कि क्या आज भी इस प्रथा को उसी तरह से निभाया जाता है? आज के दौर में ये प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है। आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण और आर्थिक बदलाव ने लोगों को एकल परिवार की ओर प्रेरित किया है। शिलाई की हालिया शादी एक अपवाद है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी शादियां अब चुपके से होती है। लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में अभी भी करीब 500 परिवार इस प्रथा को मानते हैं, लेकिन ये संख्या पहले की तुलना में काफी कम है। युवा पीढ़ी अब इस प्रथा से दूरी बना रही है और कई लोग इसे सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण मानते हैं। तो ये थी हिमाचल की उस अनोखी प्रथा की कहानी, जो न सिर्फ जमीन और संपत्ति को बचाती है, बल्कि एक परिवार की एकता को भी कायम रखती है। इस प्रथा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं पब्लिक माइक, आपकी आवाज़।